जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो इतनी विशाल है कि वो 4 देशों और अनगिनत संस्कृतियों से गुजरते हुए 5 बार अपना नाम बदलती है। आज हम इसी अविश्वसनीय नदी ब्रह्मपुत्र की महायात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये कोई मामूली नदी नहीं है। इसकी यात्रा इतनी लंबी और इतनी अलग-अलग जगहों से होती है कि हर नए इलाके में इसे एक नई पहचान मिल जाती है, एक नया नाम। तो चलिए इसके इन कई चेहरों को एक-एक करके जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है दुनिया की छत से, तिब्बत के बर्फीले हिमालय से। यहां इसे कहते हैं यारलुंग त्सांगपो। इसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। यह नाम ही बताता है कि इसका उद्गम कितना पवित्र और शुद्ध है। और फिर यह नदी गरजते हुए भारत में दाखिल होती है। पहाड़ों के बीच इसका नाम होता है सियांग, और जैसे ही यह मैदानों में फैलती है, यह अपना सबसे जाना पहचाना और विशाल रूप ले लेती है, ब्रह्मपुत्र। और अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में बांग्लादेश पहुंचकर ये फिर बदल जाती है। वहां ये एक और महान नदी से मिलती है और एक नया और भी ज्यादा विशाल रूप ले लेती है, इससे पहले कि यह समुद्र में समा जाए। तो चलिए इस महायात्रा को शुरू करते हैं। हम इसके रहस्यमयी तिब्बती स्रोत से निकलेंगे, भारत के मैदानों से गुजरेंगे और आखिर में बंगाल की खाड़ी में इसके विलय तक का पूरा सफर देखेंगे। तो सबसे पहली और जरूरी बात, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के लिए एक साझा जीवन रेखा है। इसकी कुछ सहायक नदियां तो भूटान से भी आती हैं। सोचिए, ये नदी लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए, इसके मुख्य नामों के अलावा भी इसका एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है। प्राचीन संस्कृत में इसे लोहित कहा गया, और ये बोडो नाम तो सुनिए, भुल्लम बुथुर, जिसका मतलब है गुड़गुड़ाहट की आवाज। क्या कमाल का नाम है ना। इसकी शक्तिशाली धारा को इससे बेहतर तरीके से शायद ही कोई बता सकता है। सदियों तक ये एक बड़ा राज था कि आखिर ये विशाल नदी निकलती कहां से है। बड़े बड़े खोजकर्ता और भूगोलविद्ता इसे ढूंढने की कोशिश करते रहे। तो सवाल यह है कि आखिर इस रहस्य से पर्दा उठा कैसे। चलिए देखते हैं। और जवाब मिला सैटेलाइट से। सैटेलाइट इमेजरी ने आखिरकार इस पहेली को सुलझा दिया। इसका असली स्रोत है आंगसी ग्लेशियर, और यही बात इसे दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी नदियों में से एक बनाती है। जरा सोचकर देखिए, ये नदी लगभग 1700 किलोमीटर तक 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर बहती है। कमाल है। तिब्बत के पठार पे शांति से बहने के बाद अब ये नदी कुछ ऐसा करने वाली है जो धरती के सबसे नाटकीय, सबसे हैरत अंगीज नज़ारों में से एक को जन्म देता है। ये नदी एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय हेयरपिन टर्न लेती है और नामचा बरवा पर्वत के चारों ओर दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनाती है, यारलुंग त्सांगपो ग्रैंड कैनियन। ये इतनी ज्यादा गहरी है कि अमेरिका का मशहूर ग्रैंड कैनियन भी इसके सामने छोटा लगता है। और यही है इसका भारत में वो शानदार प्रवेश। अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ों से एक ताकतवर गरजती हुई नदी के रूप में बाहर आती है, और यहां इसका नाम होता है सियांग। अब जैसे ही ये नदी असम के हरे भरे मैदानों में आती है, इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहां ये सिर्फ एक नदी नहीं रहती, ये असम की जीवन रेखा बन जाती है। खेती, संस्कृति, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ इसी पर निर्भर है। और मैदानों में आके ये नदी और भी विशाल हो जाती है, क्योंकि इसमें कई सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। और एक मजेदार बात यह है कि इसकी ज्यादातर बड़ी सहायक नदियां दाहिने किनारे से आती हैं, यानी सीधी हिमालय से पिघली हुई बर्फ का पानी लेकर, जो इसे और भी ताकतवर बना देता है। ये नदी इतनी ज्यादा चौड़ी है कि ये अपने अंदर पूरे के पूरे द्वीप बना लेती है, और इनमें सबसे मशहूर है माजुली। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और सिर्फ द्वीप नहीं बल्कि असम की संस्कृति और कला का एक जीता जागता केंद्र है। अब सोचिए, इतनी विशाल नदी को पार करना हमेशा से कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। ये जो पुल हैं, ये आधुनिक इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये इस इलाके के लोगों को जोड़ते हैं, व्यापार को आसान बनाते हैं, और सही मायनों में वहां के लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। असम में अपनी इतनी लंबी यात्रा पूरी करने के बाद ये नदी एक बार फिर अपनी पहचान बदलने को तैयार है। अब ये दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में दाखिल होती है। यह होता है इसका आखिरी और सबसे नाटकीय बदलाव। बांग्लादेश में घुसते ही ब्रह्मपुत्र बन जाती है जमुना। फिर ये दक्षिण की ओर बहकर मिलती है पद्मा नदी से,
जो कि बांग्लादेश में गंगा का नाम है। दो महान नदियों का ये संगम एक नई और भी विशाल जल धारा को जन्म देता है। और अब ये महायात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। पानी का ये जो विशाल भंडार है, ये अब अपने अंतिम मंजिल यानी समंदर की ओर बढ़ रहा है। जमुना और पद्मा के मिलने से जो ये संयुक्त धारा बनती है, उसे कहते हैं मेघना। और मेघना के रूप में ही ये नदी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ डेल्टा में से एक बनाती हुई आगे बढ़ती है। और ये है वो आखिरी मंजर। 2900 किलोमीटर की एक अविश्वसनीय यात्रा बंगाल की खाड़ी में आकर खत्म होती है। ये नदी अपने साथ लाई हुई उपजाऊ मिट्टी और मीठे पानी को समंदर में जमा कर देती है, जो इस जमीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। एक दूर के ग्लेशियर से लेकर एक विशाल डेल्टा तक ब्रह्मपुत्र की ये यात्रा जमीन को और लाखों लोगों की जिंदगियों को एक शक्ल देती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक साझा विरासत और जीवन रेखा के तौर पर हम सब मिलकर इस महान नदी के भविष्य को कैसे सुरक्षित करेंगे।